ये कहानी एक ऐसे कबीले की है जिन्हें कुछ अमेरिकन सैनिक ढूंढकर मारना चाहते हैं। वो उन्हें पकड़ते हैं, मारते हैं, लेकिन कबीले वाले भी किसी से कम नहीं थे। उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना आता था। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 1817 की एक रात, जिसके आधे चेहरे और छाती पर टैटू बना है, वो है केविन, एक नेटिव अमेरिकन। यह है ऑक, जिसकी आंखों पर टैटू बना है। केविन ऑक की माँ शीरी के पास आता है। पोटली में कुल्हाड़ियाँ निकालकर ब्रिटिश आदमी जॉय शीरी से, मैं तुम्हें इसके 100 पीस दे सकता हूँ। शीरी, हम इनका क्या करेंगे? जॉय, अमेरिकन से लड़ने के लिए। फिर शीरी कहती है कि हमारा अमेरिकन से समझौता है, जिसे सुनकर केविन, सभी को यही लगता है। शीरी उसकी तरफ ध्यान से देखती है। केविन, अमेरिकन हम पर कभी तरस नहीं खाते। शीरी, क्या ये बातें तुम्हें जॉय ने बताई हैं? अब जॉय कहता है कि अमेरिकन तुम्हारे महावक कबीले की जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं वादा करता हूँ कि हमारा ब्रिटिश राजा तुम्हारी जमीनों को कुछ नहीं होने देगा। शीरी, राजा चाहता है कि हम उसके लिए लड़कर मर जाएं। फिर जॉय कहता है कि इस महीने अमेरिकन ने कबीले के 90 लोगों को मार दिया, इसीलिए तुम्हें हमारे राजा की बात मानकर हमारा साथ देना चाहिए। शीरी, अमेरिकन अभी काफी दूर हैं। जॉय उसे समझाता है कि अमेरिकन दूर नहीं, वो यहीं पास ही एक घर में रुके हैं और कबीले पर कभी भी हमला कर सकते हैं। शीरी, जिसे लगता था कि अमेरिकन से समझौता नहीं तोड़ सकते, हमारे लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ये सुनकर जॉय चुप कर जाता है और ऑक उसे देखती है, जिसे जॉय पर भरोसा था। जॉय, मैं पिछले 3 महीनों से केविन के साथ शिकार कर रहा हूँ। उसे पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। शीरी, केविन तो किसी पर भी यकीन कर लड़ाई के लिए तैयार रहता है। केविन गुस्से में, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो अमेरिकन हमें मार देंगे। शीरी, ब्रिटिश हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि लड़ाई में वो ना मारे जाएं। ये सुनकर केविन गुस्से में चला जाता है। उसके बाद जॉय भी चला जाता है, जिसके पीछे पीछे ऑक भी जाती है और ऑक की माँ शीरी पीछे अकेली रह जाती है। अगले दिन सुबह जॉय और ऑक जंगल में बैठे थे और केविन भागा भागा उनके पास आकर कहता है, हमें जाना होगा। ऑक उसे देख रही थी। केविन, मैंने सभी को मार दिया। यह सुनकर ऑक केविन पर गुस्सा करती है, क्योंकि केविन ने अमेरिकन को मारकर लड़ाई शुरू कर दी थी। ऑक, अब हमें कबीले में जाकर सभी को बताना होगा। ये कहकर वो चली जाती है, जिसके बाद जॉय भी उसके पीछे जाता है और अकेला खड़ा केविन भी उनकी तरफ जाता है। कुछ देर बाद तीनों जंगल में कबीले की तरफ बढ़ रहे थे। अब जॉय सबसे आगे था और जब पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं था। जॉय खतरा समझकर झुक जाता है। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे खड़ा होता है और एक नदी के किनारे पहले अपनी गन रखता है और फिर अपना सामान रखता है। अब जॉय पानी पी रहा था कि अचानक डर जाता है। उसके सामने एक अमेरिकन सैनिक बैठा था। सैनिक, मैं माइल्स हूँ। फिर माइल्स पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जॉय बताता है, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। अब माइल्स बताता है कि हम कबीले वालों को ढूंढ रहे हैं, क्या तुमने किसी को देखा? जॉय, नहीं, मैंने नहीं देखा। अचानक वहाँ एक और अमेरिकन आता है, जिसे देख जॉय जल्दी जल्दी अपनी गन उठा लेता है। माइल का पिता कैप्टन हॉल भी वहाँ आ जाता है, जिसके बाद जॉय को कई अमेरिकन घेर लेते हैं। अब पेड़ के पीछे से केविन बाहर निकलता है और तभी हॉल फायर करता है, लेकिन जॉय केविन को लेकर भागता है। ऑक भी वहीं छुपी हुई थी, जिसे अमेरिकन देख लेते हैं। उधर केविन और जॉय जगह बनाकर जवाबी हमला करते हैं, जिसमें कई सैनिक मारे जाते हैं। हॉल उन पर गोलियां चलाता है, जिसके बाद वो दोनों भाग जाते हैं। अब तीनों भागकर कबीले की तरफ बढ़ रहे थे और अचानक जॉय पर हमला होता है। ऑक और केविन रुक जाते हैं, जबकि जॉय के सामने ऑक का अंकल खड़ा था। ऑक अपने अंकल को रोककर शीरी के पास जाती है।
अब शीरी बताती है कि मुझे सब पता चल गया। केविन ने उस घर को आग लगा दी थी जिसमें अमेरिकन्स रुके थे। कुछ अमेरिकन्स बच गए थे और कुछ मर गए थे, जबकि केविन को लगा था कि उसने सभी को मार दिया है। जॉय कहता है कि हमें कबीले के लोगों से बात करनी चाहिए। शीरी बताती है कि वो सभी छुप गए हैं और वो किसी से नहीं लड़ेंगे। अचानक उनके पास अमेरिकन ट्रांसलेटर आता है जिसके पास गन नहीं थी। फिर कई अमेरिकन आकर सभी को घेर लेते हैं। अंकल अपने चाकू से एक सैनिक को मार देता है, फिर उसे एक सैनिक गोली मार देता है। हॉल भी गोली चलाता है जो शीरी को लगती है। ऑक अपनी माँ को मरा देख रोने लगती है, लेकिन जॉय उसे भगा कर ले जाता है और केविन भी पीछे पीछे आता है। उधर ट्रांसलेटर के पास आकर हॉल उसे गन दे देता है क्योंकि उसके कुछ सैनिक मारे गए थे। दूसरी तरफ केविन जॉय से कहता है कि अमेरिकन्स जल्द ही उन्हें पकड़ लेंगे और कबीला काफी दूर है, इसीलिए वो उन दोनों को आगे जाने को कहता है और खुद वहीं रुकने का फैसला करता है ताकि वो अमेरिकन्स की रफ्तार को धीमा कर सके। जॉय और ऑक ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेते हैं। कुछ देर बाद अमेरिकन्स आगे बढ़ रहे थे और तभी केविन माइल्स पर हमला कर देता है, लेकिन जेम उसे पीछे से पकड़ लेता है। केविन किसी तरह जेम से बचता है और फिर माइल्स की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी बाजू पर ट्रांसलेटर गोली मारता है। हॉल गुस्से में आकर गन से मारकर केविन को बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद केविन को बंदी बना लिया गया था। हॉल पूछता है तुम्हारा कबीला कहाँ है, लेकिन केविन उस पर थूकता है, जिसके बाद हॉल उसे टॉर्चर करता है। केविन की चीखें सुनकर ऑक और जॉय रुक जाते हैं। जॉय किसी तरह ऑक को समझाकर केविन को बचाने जाता है, लेकिन जिद्दी ऑक भी उसके पीछे ही चली जाती है। कुछ देर बाद ही ऑक एक जगह पहुँचती है और उसके सामने अमेरिकन्स केविन को टॉर्चर कर रहे थे। फिर आग के पास रखा बर्तन उठाकर हॉल केविन की तरफ बढ़ता है जिसमें गरम गरम पानी था। वो बर्तन अपने बेटे माइल्स को देता है और माइल्स केविन के मुंह में गरम गरम पानी डालता है। अब केविन दर्द से तड़फ रहा था और बेबस ऑक रो रही थी। अचानक जॉय पीछे से आकर सीधा माइल्स के सिर पर गोली मारता है, जिसके बाद वो भाग जाता है और सभी उसे पकड़ने दौड़ते हैं। सभी के जाने के बाद ऑक बाहर आती है और डरे हुए ट्रांसलेटर को चाकू से डराती है। फिर वो केविन को आजाद करती है जिसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन तभी ऑक सैनिकों की आवाज सुन लेती है और केविन को वहीं छोड़कर भाग जाती है। सैनिक वापस आकर केविन को मार देते हैं, जिससे ऑक बहुत दुखी होती है। कुछ देर बाद ऑक और जॉय एक नाव से कबीले की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों चाहते थे कि वो किसी तरह अंधेरा होने से पहले कबीले तक पहुंच जाएं। कुछ देर बाद एक सुनसान कॉलोनी में ऑक और जॉय पहुंचते हैं। जॉय ने ये कॉलोनी नाव से देखी थी। दोनों घरों को अंदर से देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। फिर अचानक जॉय कुछ देखकर डर जाता है। ऑक आगे बढ़कर देखती है और उसके सामने केविन, शीरी और अंकल की लाशें पड़ी थी। फिर दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी हॉल सामने आकर उन्हें रोक लेता है। ऑक कुछ सोचकर तेजी से हॉल पर हमला करती है। अब सैनिक दोनों को मारने लगते हैं। फिर हॉल एक चाकू उठाकर उसे ऑक के हाथ पर मारता है। उधर जेम जॉय को मार रहा था। फिर हॉल पीछे से उसे तलवार मारता है। अब सैनिक उसके पास आता है और तभी पास पड़ा उस्तरा उठाकर जॉय उसके गले पर मार देता है। मरता मरता जॉय एक अमेरिकन सैनिक को मार देता है। अब हॉल ऑक की तरफ बढ़ता है। फिर वो ऑक की छाती पर गोली मारता है और ऑक नीचे गिर जाती है। उनको लगता है कि ऑक मर चुकी है, जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। अब वो तीनों जंगल में आगे बढ़ रहे थे ताकि वापस जा सके। कुछ देर बाद कॉलोनी में ऑक को होश आ जाता है और वो धीरे धीरे उठती है। फिर वो जॉय के पास आती है और उसके हाथ से उस्तरा उठा लेती है। फिर वो एक कमरे में आकर कबीले की कोई रस्म पूरी करने के लिए अपने बाल काट देती है। उधर जंगल में हॉल की नजर एक पोटली पर पड़ती है, जिसे देख वो समझ आता है कि कबीला
कहीं आसपास ही है। जेम उसे वापस चलने को कहता है, लेकिन हॉल अब कबीले की तरफ जाकर सबको मारना चाहता था ताकि वो अपने बेटे का बदला ले सके। अब जेम और ट्रांसलेटर दोनों आगे बढ़ रहे थे। जेम आगे आगे था। अचानक जेम कोई आवाज सुनकर पीछे देखता है और ट्रांसलेटर गायब था। जेम उसे पुकारता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता, जिसके बाद वो आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद जेम को हॉल मिलता है। हॉल ट्रांसलेटर के बारे में पूछता है, लेकिन जेम कहता है कि मुझे नहीं पता। अब जेम हॉल के साथ आगे बढ़ता है। जेम को एक जगह कुछ दिखाई देता है और वो उसे देखने चला जाता है। अब जेम के सामने ट्रांसलेटर का कटा सिर था, जिसे देखकर वो सुन्न हो जाता है। जेम डर कर भागने लगता है, लेकिन उसका पैर जमीन में लगे जाल में फंस जाता है। जेम दर्द से चिल्लाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिर वो हॉल को बुलाता है। हॉल उसे जमीन में लगे जाल से बाहर निकालता है। जेम की लात पर गहरी चोट लगी थी, जिस कारण वो मुश्किल से ही आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद हॉल आगे आगे बढ़ रहा था, जिसके पीछे जेम भी था। अचानक हॉल कोई आहट सुनकर पीछे देखता है और इस बार जेम गायब था। फिर हॉल की नजर एक पेड़ पर पड़ती है, जिसके पीछे से जेम निकलता है। हॉल, तुम यहाँ? जेम, वो तुम्हें घर नहीं जाने देगी। हॉल, मैं अपने घर जाऊंगा। तभी ऑक आकर जेम के सिर पर तीर मारकर तेजी से भाग जाती है। हॉल हैरान खड़ा जेम की लाश को देख रहा था। हॉल कई गोलियां चलाता है जिस तरफ ऑक भागी थी। हॉल ऑक को ढूंढता ढूंढता एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। वो उस जगह के अंदर ऑक की तलाश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। अचानक ऑक उसके सामने आती है, जिसने कोई नकाब पहन रखा था। हॉल, तुमने हमारे लोगों को नींद में मारा। फिर वो कहता है कि हम जहाँ ट्रेनिंग के लिए आए थे और उसमें कई जवान लड़के थे। तुम लोगों ने किसी की बातों में आकर बिना वजह हमारे लोगों को आग लगा दी। इसके बाद हॉल उस पर हमला करने लगता है और दोनों में लड़ाई होती है। लड़ाई के आखिर में ऑक हॉल को दर्दनाक मौत देती है। अब ऑक आगे बढ़ती है और उसके सामने कबीले के लोग खड़े थे, जो उसकी जीत देखकर खुश थे। दोस्तों, अमेरिकन और ब्रिटेन के बीच युद्ध चल रहा था, जबकि नेटिव अमेरिकन यानी महावक कबीले के लोग किसी की तरफ नहीं थे। वो तो बस अपनी जिंदगी शांति से गुजारना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अमेरिकन से समझौता कर रखा था। समझौता था दोनों समाज के लोग एक दूसरे में दखलंदाजी नहीं करेंगे। ब्रिटेन चाहता था कि महावक कबीला युद्ध में उनकी मदद करे, इसीलिए उन्होंने जॉय को उनके बीच भेजा ताकि वो उनका भरोसा जीत सके। दोस्तों, अमेरिकन और ब्रिटेन में युद्ध चल रहा था, लेकिन मूर्ख केविन जॉय की बातों में आकर अमेरिकन को बिना वजह आग लगा देता है और यही चीज सबको महंगी पड़ती है। अंत में कहानी यही सिखाती है कि जब हालात खराब हो तो किसी की बातों पर जल्दी यकीन नहीं करना चाहिए और ना ही जल्दबाजी में कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इससे हालात और भी खराब हो जाते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।